नारायण नारायण। आज की बुक है श्री लक्ष्मण चरित्र बाय राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जरा जाका, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। लोग लक्ष्मण जी के चरित्र तथा व्यक्तित्व में विरोधाभास देखते हैं। गोस्वामी जी की दृष्टि में भी यह विरोधाभास था और इसी के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने श्री लक्ष्मण जी की वंदना का थोड़ा अधिक विस्तार किया। उनकी वंदना में उपर्युक्त 4 पंक्तियों का उपयोग किया गया है, जबकि भरत जी की वंदना में 2 ही पंक्तियां लिखी गई हैं। प्रवन्नऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। शत्रुघ्न जी की वंदना भी एक पंक्ति में कर ली गई। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भगवान श्री राम जी की वंदना भी 2 पंक्तियों में की गई। पुनि वन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदेउ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुसायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अतः लक्ष्मण जी की वंदना में 4 पंक्तियों के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? गोस्वामी जी उनकी वंदना का इतना विस्तार क्यों करते हैं? वस्तुतः इस विस्तार का एक सांकेतिक अर्थ है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी का जो तात्विक पक्ष है उसे भी जोड़ दिया है। श्री भरत की वंदना में उनके व्यक्तित्व, उनके संतत्व की वंदना है, पर श्री लक्ष्मण की वंदना में मात्र उनके व्यक्तित्व या चरित्र की ही वंदना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने उनके आध्यात्मिक रूप को भी प्रस्तुत कर दिया है और प्रारंभ में ही उनके आध्यात्मिक रूप के संकेत देने का एक विशेष तात्पर्य है। श्री लक्ष्मण जी के चरित्र को लेकर जो एक प्रकार से भ्रांत भाव बनता है, जो ऐसा जान पड़ता है कि वे वीर और योद्धा होते हुए भी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, ऐसी मूल धारा का निराकरण करने के लिए ही गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण जी के तात्विक रूप को प्रारंभ में ही प्रस्तुत कर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी की वंदना की प्रथम 2 पंक्तियां उनके चरित्र की वंदना है। तीसरी पंक्ति एक विशेष उद्देश्य से रखी गई है। भरत जी का परिचय देने के लिए स्पष्ट किया गया कि उनके तात्विक स्वरूप को समझ लेने के बाद ही हम उनके चरित्र के प्रति ठीक ठीक न्याय कर सकते हैं। जिस सूत्र के आधार पर गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के चरित्र का विस्तार और विश्लेषण करते हैं, उसे प्रारंभ में ही प्रस्तुत कर देना मैं उचित समझता हूँ। वस्तुतः जो भक्त का पक्ष है वह दर्शन, भावना और चरित्र, इन तीनों का समन्वय है। लक्ष्मण जी का चरित्र मूलतः शेष का आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत करता है, पर चरित्र के रूप में इसमें भावना और चरित्र के अनुपम तत्व भी विद्यमान हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ज्ञान और भक्ति में जो अंतर है वह कारण और फल का अंतर है। ज्ञान या विचार या दर्शन का जो केंद्र है वह सृष्टि के मूल का, उसके कारण तत्व का अन्वेषण करता है। भक्त भी उस कारण की चर्चा तो करता है, पर उसे करने की पद्धति दूसरी है। इसे यूं समझें, एक आम का वृक्ष है। आम वृक्ष के मूल में क्या है, यह तो विचार की परंपरा है, पर आम का जो परिणाम है, जो फल है, उसका शोध भक्ति की परंपरा है। लेकिन विचित्र बात यह है कि जो मूल में होता है वही परिणाम में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आम्र वृक्ष लगाया गया उसके मूल में भी आम की गुठली ही है, और जब इस वृक्ष का परिणाम फल के रूप में मिलेगा तो उसमें भी आम की गुठली ही होगी। तो जो मूल के कारण के रूप में विद्यमान है वही फल के रूप में विद्यमान है। पर भक्त लाभ में रहा। जिस व्यक्ति ने गुठली की खोज की उसने आम की उत्पत्ति का विज्ञान तो जान लिया,
पर जिसने आम के फल को खोजा उसने आम का कारण तो पाया ही, साथ में रस की भी प्राप्ति कर ली। गुठली रस नहीं देती, पर आम का फल गुठली और रस दोनों एक साथ देता है। यही भक्ति की परंपरा है। तभी तो काकभूषुंडी जी लोमश जी से कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति चाहता हूँ। भक्ति की आवश्यकता ज्ञान की विरोधी नहीं है। वे सांकेतिक रूप से कहते हैं कि मुझे श्री राम की बाल क्रीड़ा चाहिए, मुझे अयोध्या के श्री राम अच्छे लगते हैं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनहु निर्गुण उपदेसा। और इसका परिणाम क्या होता है? गोस्वामी जी उत्तरकांड में बतलाते हैं कि भुशुंडी जी बालक राम के साथ खेलने में रस तो लेते हैं, पर खेल ही खेल में भगवान राम उन्हें एक दिन समस्त वेदांत के तत्व ज्ञान का दर्शन करा देते हैं। इस प्रकार मूल और परिणाम की दृष्टि में विचार करना ज्ञान और भक्ति की परंपरा का भेद है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के चरित्र एक मीठे फल के रूप में प्रस्तुत किया है, पर इसके साथ ही उसके मूल में जो कारण है उसका उल्लेख भी उन्होंने अवश्य कर दिया है। यह मूल कारण लक्ष्मण जी के तात्विक रूप को प्रकट करता है, जिसे हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा गया है, जो शेष है, सहस्र शीर्ष है, सृष्टि के कारण हैं और संसार के भार का हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, उन लक्ष्मण जी की मैं वंदना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे ऊपर कृपा करें। इसमें भक्ति का पक्ष है कृपा और रस की उपलब्धि, तथा अध्यात्म का पक्ष है शेष सहस्र शीस जग कारण। तो मैं अध्यात्म पक्ष से ही आरंभ करूँगा। शुष्कता से प्रारंभ करना ठीक है, जिससे बाद में शुष्कता का बोध न हो। लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा गया है कि वे सहस्र शीर्ष हैं और जगत का कारण हैं। जगत के कारण को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जब सृष्टि नहीं थी तब क्या था। हमें सृष्टि तो दिखाई देती है, पर उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता। हम केवल मध्य को ही देख पाते हैं। यदि हम इस दृश्यमान संसार के आदि और अंत को जान सकें तो संभव है सृष्टि की बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाए। पुराणों में कहा गया है कि आदि में केवल जल ही जल था और उस जल में भगवान शेषशय्या पर शयन कर रहे थे तथा लक्ष्मी जी चरणों में बैठी थी। इस प्रकार जब केवल नारायण, लक्ष्मी और शेष ये ही तीनों थे। शेष को काल तत्व कहा जाता है, जो नारायण के सुप्त होते हुए भी सदा जागृत है। अभिप्राय यह है कि जब सृष्टि नहीं है तब भी नारायण हैं, पर वे सुषुप्त हैं। किंतु जो कभी नहीं सोता, निरंतर जागृत और चैतन्य है, वह है सहस्र शीर्ष शेष। इस दृष्टांत को व्यक्ति अपने जीवन में माध्यम से भी समझ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नित्य प्रलय की अनुभूति होती है। जब हम सोते हैं तो उस समय एक प्रलय सा ही हो जाता है। जैसे प्रलय में सृष्टि का अभाव होता है, वैसे ही हमारी सुषुप्ति अवस्था में हमारे लिए सृष्टि कुछ नहीं होती। हमारा संसार लुप्त हो जाता है। न वहाँ व्यक्ति है, न परिवार, न अन्य संबंध। उस समय किसी बात की अनुभूति नहीं होती। पर उस समय भी दो वस्तुएं व्यक्ति के साथ रहती हैं। एक तो उसकी क्षमताएं, उसकी शक्ति, और दूसरी काल। इसे यूं समझें जैसे एक वक्ता है। जिस समय वह शयन करेगा उस समय भले ही वह भाषण न दे रहा होगा, पर उसकी वक्तृत्व शक्ति तब भी उसके साथ होगी। वह वक्तृत्व शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई न देती हुई भी उसके अंतःस्थल में शांत भाव से विद्यमान होगी। इसी प्रकार जब व्यक्ति को नींद आती है तो उसे भय की अनुभूति नहीं होती। क्यों? प्रलय की बात सुनकर तो लोग घबरा जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जब अष्टग्रही का योग आया था तो लोग प्रलय के भय से आतंकित हो गए थे। उस समय मैं कलकत्ते में था, जहाँ मैं सोया हुआ था। वहाँ के नौकर रात में मकान में नहीं रुके, वे जाकर बाग में सोए। मैंने पूछा
कि मकान के रहते तुम लोग बाग में जाकर क्यों सोओगे? तो वे बोले, मकान तो प्रलय में गिर पड़ेगा। मैंने कहा, वहाँ भी तो प्रलय हो सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, पर बाग में कम से कम दबने का डर नहीं है। अभिप्राय यह है कि प्रलय के नाम से ही व्यक्ति कांपने लगता है, पर जब वह अपने जीवन में प्रतिदिन प्रलय में जाता है तो भय की अनुभूति नहीं होती। इस अंतर का कारण क्या? कारण यह है कि नींद में जाते हुए भी व्यक्ति को काल का स्मरण बना रहता है। वह जानता है वह सो रहा है और जब जागेगा तो जिन वस्तुओं को छोड़कर वह नींद में जा रहा है वे उसे पुनः प्राप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के अंतःकरण में यह जो धारणा है कि हम सोने के बाद फिर से उठेंगे, वही उसे आश्वस्त करती है। अपने काल के इस निश्चय का अनुभव अपने जीवन में कई बार किया होगा। कई लोग कहते हैं, मैं तकिए से कहता हूँ कि मुझे 5 बजे या 4 बजे जगा देना, वो तो मुझे जगा देता है। इसका क्या तात्पर्य? तकिया भला क्या जगाएगा? वह व्यक्ति वस्तुतः काल से अनुरोध करता है कि मुझे जगा देना। व्यक्ति जानता है कि उसके सो जाने पर भी काल सदा जागता रहता है। यह काल तत्व ही हमारे अनुरोध पर हमें सोते से जगा देता है। यह जैसे एक व्यष्टि का अनुभव है, वैसे ही यदि इसे समष्टि के सृष्टि के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि जब सृष्टि नहीं होगी तब भी ईश्वर होगा, उसकी शक्ति होगी और शेष के रूप में काल होगा। यह शेष ही आज लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। गोस्वामी जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि देखो, काल से अगर कुछ डर लगे तो कुछ आश्चर्य नहीं है। लक्ष्मण जी का चरित्र यदि कुछ घबराहट पैदा करे तो स्वाभाविक बात है। व्यक्ति काल को भला कहाँ उतनी सरलता से स्वीकार कर पाता है। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी जब सृष्टि के कारण का उल्लेख करते हैं तब भगवान श्री राम, श्री सीता जी तथा लक्ष्मण इन तीनों का वर्णन करते हैं। जब भगवान राम का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। विस्मस्त विश्व के कारण और करण हैं। गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, शेष सहस्र शीस जग कारण। और यही बात सीता जी के लिए कही गई है, आदि शक्ति जहीं जग उपजाया। इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि के निर्माण में 3 ही वस्तुएं होंगी, ईश्वर होगा, उसकी शक्ति होगी और काल होगा। अगर सामर्थ्य न हो तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? निर्माता ईश्वर न हो तो शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वह चमत्कारिक दृष्टि से नहीं करता, बल्कि काल क्रम से करता है। जैसे हमने आम का बीज लगाया तो चमत्कार से कोई आम का वृक्ष खड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि उसमें क्रम से विकास होगा। वह पहले अंकुरित होगा, फिर उसमें से पौधा फूटेगा और इस प्रकार काल क्रम से उसमें से आम के वृक्ष का विस्तार होगा। अभिप्राय यह है कि सृष्टि के मूल में काल, शक्ति और ईश्वर तीनों ही विद्यमान हैं और ये क्रमशः श्री लक्ष्मण, श्री सीता और श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। ईश्वर और शक्ति के मध्य में काल की भूमिका है और इस काल को शेष कहकर पुकारा गया है, यानी लक्ष्मण शेष हैं। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। सब कुछ मिट जाने के बाद भी जो बचा रहता है उसका नाम है शेष। एक मीठा सा व्यंग रामचरितमानस में आता है। परशुराम जी श्री लक्ष्मण को बालक के रूप में देखते हैं। आज भी बहुत से लोग लक्ष्मण जी और उनके चरित्र को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि हम वह नहीं देखते जो लक्ष्मण जी यथार्थ में हैं। नाटक में किसी की भूमिका के साथ आप न्याय तभी कर सकते हैं जब आप उसकी भूमिका को सही अर्थ में समझें। श्री लक्ष्मण जी की भूमिका को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इसलिए कभी कभी उनके चरित्र में बड़ा विरोधाभास जान पड़ता है। और यह काल है भी बड़ा विरोधाभासी। काल से सृष्टि का उदय होता है,
जो सृष्टि को बनाता है वही बिगाड़ता भी है। बनाना तो सबको अच्छा लगता है, पर बिगाड़ना भला किसको अच्छा लगेगा। काल अपनी प्रकृति से बाध्य है, वह निर्माण और ध्वंस दोनों करेगा। लक्ष्मण जी के चरित्र का यही तत्व सामान्यतः उनके विरोधाभास को प्रकट करता है। यही कारण है कि जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो साधारणतया व्यक्ति को लगता है कि यह बालक कितना ढीठ है। परशुराम जी को भी ऐसा लगा। हम लोग परशुराम जी को भी अवतार मानते हैं और उनके लिए कहते हैं कि वे पूर्ण अवतार नहीं, आवेशावतार हैं। आवेशावतार कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपको किसी समय तीव्र उत्साह आ जाए और उस आवेश में आप बड़े से बड़ा काम कर लें, वैसे ही परशुराम जी को बीच बीच में ईश्वरीय आवेश आ जाया करता है, और जब वह आवेश समाप्त हो जाता है तो वे एक महात्मा मुनि के रूप में रह जाते हैं। एक और वे खड़े हैं और दूसरी ओर हैं भगवान राम, जो साक्षात पूर्णावतार हैं, शाश्वत ईश्वर हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति है। राम से राम का युद्ध है, प्रकाश से प्रकाश का युद्ध। अंधकार और प्रकाश का संघर्ष तो समझ में आता है, पर यह विचित्र है कि प्रकाश और प्रकाश में भी संघर्ष होता है। और यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि रावण से भगवान राम का संघर्ष तो बाद में हुआ, पर पहले परशुराम से संघर्ष होता है। इसका अभिप्राय यह है कि केवल रोग ही समस्या नहीं है, दवा भी समस्या है। शरीर में रोग होने पर लोग दवा लेते हैं और उसके पश्चात कहते हैं कि रोग तो अच्छा हो गया, पर दवा की प्रतिक्रिया का रोग उत्पन्न हो गया। दवा के द्वारा रोग मिटे, यह चेष्टा तो रहती है, पर साथ ही यह भी प्रयत्न रहता है कि दवा की प्रतिक्रिया का शमन कैसे हो। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में जो परंपरा है उसमें औषध के साथ अनुपात की व्यवस्था है। यह अनुपान औषध की प्रक्रिया के उपशमन के लिए होता है। उदाहरणार्थ, एक औषध में तीव्र ताप है, उष्णता है। रोग के निवारण के लिए जितनी उष्णता चाहिए उससे कहीं अधिक उष्णता उसमें है। इस अतिरिक्त उष्णता के उपशमन के लिए अनुपात की व्यवस्था की जाती है। तो परशुराम आए थे दवा बनकर और बाद में वे रोग बन गए। अभिप्राय यह है कि दवा के रूप में पाप को मिटाने के लिए परशुराम आए, और जब पाप के मिटने के फल स्वरूप पुण्य आया तो पुण्य भी बीमारी हो गई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि श्री राम के अवतार के पहले परशुराम का अवतार तो था ही, फिर इस नए राम की क्या आवश्यकता थी। परशुराम में सामर्थ्य की तो कोई कमी थी नहीं। गणित के क्रम से भी देखें तो श्री राम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सहस्रार्जुन ने रावण को हराया और सहस्रार्जुन को परशुराम ने हरा दिया। तब परशुराम सहस्रार्जुन को हरा सकते थे, तो रावण को हराना उनके लिए कठिन क्यों होता। फलतः श्री राम के अवतार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया नदी का। अग्नि को बुझाने के लिए जल आवश्यक है और जल नदी में है, पर नदी भी तो समस्या बन जाती है। यह ठीक है कि नदी के जल में स्नान करके मनुष्य स्वच्छ होता है, वस्त्रों को धोकर साफ करता है, लेकिन नदी में यदि बाढ़ आ जाए तो वही जीवन के स्थान पर मृत्यु का संदेश लेकर आती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम नदी बनकर आए, और भगवान राम कब आए, जब इस नदी में बाढ़ आ गई तब। वे लिखते हैं, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। जैसे बाढ़ आने पर बांध देते हैं, ऊंचा घाट बना देते हैं, उसी प्रकार परशुराम चरित्र की जीवनदायिनी नदी में जब क्रोध की बाढ़ आई तो श्री राम घाट बनकर आए। तो एक ओर तो वेगवती क्रोधवती नदी की तेज धारा के समान परशुराम का आवेश है, तो दूसरी ओर धनुष तोड़ने के बाद भी श्री राम में अभिव्यक्त प्रशांति है। दोनों रामों की यही तुलना हो गई। होना तो यह चाहिए था कि धनुष तोड़ने के बाद श्री राम आवेश और गर्व से भरे होते कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया,
पर यह बड़ी अद्भुत बात है कि जिसने इतना बड़ा काम किया वह शांत खड़ा है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि परशुराम जी की नदी में श्री राम घाट बनकर आ गए, तो श्री राम के लिए भी तो किसी को आना था। गोस्वामी जी ने कहा, परशुराम नदी हैं तो श्री राम समुद्र हैं। नदी की बाढ़ रोकने के लिए तो घाट बना लीजिए, पर समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है? समुद्र तो अपने आप में पूर्ण है। भाव यह है कि 1-2 घंटा वर्षा होने से भले ही नदी में बाढ़ आ जाए, पर समुद्र में तो अनादिकाल से जाने कितनी नदियां प्रति क्षण गिर रही हैं, फिर भी वह ज्यों का त्यों है। यही अपूर्ण और पूर्ण का अंतर है। परशुराम की सामयिक सफलता ने उनमें बाढ़ ला दी, पर श्री राम पूर्ण थे, इसीलिए सफलताओं की कितनी भी नदियां जाकर उनमें गिरें, उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था। धनुष का टूटना राम के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। भगवान उसे दूसरी ही दृष्टि से देखते हैं। वे तो काल तत्व के द्वारा ही सृष्टि का संचालन करते हैं। यह ध्यान में रखें कि ईश्वर को भी काल तत्व की मर्यादा स्वीकार करनी पड़ती है। आगे चलकर जब परशुराम जी श्री राम पर आक्षेप करते हुए कहते हैं, लगता है धनुष तोड़कर तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, तो श्री राम मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने यदि यह धनुष तोड़ा होता तो अवश्य अहंकार होता। बड़ा सार्थक उत्तर दिया प्रभु ने। परशुराम का कहना उनकी अपनी दृष्टि से सही है। कोई सुंदर महल की रचना करे तो अहंकार का होना स्वाभाविक है। कोई सुंदर कविता रच डाले तो अहंकार आ ही जाएगा। अतः धनुष को तोड़ने जैसा बड़ा काम करके राम को अहंकार कैसे नहीं होगा? पर श्री राम का उत्तर बड़ा सार्थक है। यदि मैंने धनुष भंग का कार्य किया होता तो अहंकार अवश्य होता, पर मैंने यह कार्य कहाँ किया? यह तो आपने आप हो गया। यही जीव और ईश्वर का भेद है। जीव मानता है कि मैं करता हूँ, इसलिए उसे अहंकार होता है, पर ईश्वर की मान्यता क्या है? हम भले ही कहें कि ईश्वर ने धनुष को तोड़ दिया, उसने इस वस्तु का निर्माण किया, पर वह स्वयं क्या मानता है? भगवान राम उत्तर देते हुए कहते हैं, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। यहाँ पुराना शब्द बड़ा सांकेतिक है। श्री राम परशुराम से मानो कहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि प्रत्येक वस्तु काल पाकर क्षीण होती है। जो वस्तु आज नूतन है वही कल पुरानी हो जाएगी, और जो वस्तु पुरानी है उसका एक दिन विनाश हो जाएगा। धनुष को तो एक न एक समय टूटना ही था, क्योंकि वह पुराना हो गया था। अब यह तो मात्र एक संयोग था कि वह मेरे द्वारा टूट गया। उस निर्दिष्ट समय में यदि कोई भी पहुंच जाता तो धनुष टूट ही जाता। यह संयोग की बात है कि गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दे दी। गोस्वामी जी ने संकेत भी किया है कि अन्य राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटता। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, अच्छा, जब विश्वामित्र को आज्ञा देनी ही थी तो उन्होंने श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा कुछ पहले ही क्यों नहीं दे दी? गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हुए संकेत करते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जाने। जब विश्वामित्र ने देखा कि अब वह काल आ गया है जब धनुष को टूटना है, तब वे आज्ञा देते हैं। जिस घटना का जो समय है वह उसी समय घटती है, और ईश्वर भी काल की इस मर्यादा को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति काल के द्वारा होने वाले कार्य को स्वयं अपने द्वारा संपन्न मानता है वही अहंकार कर सकता है। पर श्री राम तो धनुष के टूटने का कारण काल को मानते हैं। यह बात परशुराम नहीं समझते। श्री राम और परशुराम आमने सामने खड़े हैं, पर दोनों के व्यक्तित्व में इतनी भिन्नता है कि भगवान राम को परशुराम समझ नहीं पाते। और मैं तो कहता हूँ कि यदि लक्ष्मण जी न होते तो शायद कभी भी नहीं समझ पाते। यहाँ लक्ष्मण जी की भूमिका आचार्य के रूप में आती है। हम पढ़ते हैं कि परशुराम धनुष टूटने के बाद आते हैं। उनके आने पर प्रत्येक राजा उनके चरणों में प्रणाम करता है।
महाराज जनक के आदेश पर सीता जी भी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। फिर परशुराम प्रसन्न होते हैं कि इतने लोगों ने मुझे प्रणाम किया। उन्हें लगता है कि यदि मैं बड़ा न होता तो लोग मुझे प्रणाम क्यों करते, पर उनकी यह कसौटी ठीक नहीं। याद रखें, जहाँ बड़प्पन दूसरे के प्रमाण पत्र पर आश्रित है, वहाँ प्रमाण पत्र देने वाला बड़ा है, लेने वाला नहीं, क्योंकि आखिर प्रमाण पत्र तो अधिक योग्यता वाला व्यक्ति ही देता है। अतएव जो योग्यता का प्रमाण पत्र दूसरों से लिया करते हैं वे अधूरे हैं। जो यह मानकर चलता है कि जिसे सब प्रणाम करते हों वह बड़ा है, ऐसा व्यक्ति यदि 1000 प्रणाम करने वाले लोगों में ऐसे 10 लोगों को देख ले जो प्रणाम नहीं करते, तो उसे अपनी अपूर्णता का बोध होने लगेगा। बेचारे दक्ष प्रजापति को इसी समस्या का सामना करना पड़ा था। जब वह प्रजापति चुना जाने के बाद ब्रह्मा जी की सभा में आया तो सब लोग उठकर खड़े हो गए, पर उसका दुर्भाग्य यह था कि उसने यह नहीं देखा कि कितने लोग मुझे देखकर खड़े हो गए। वह बड़े ध्यान से चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया है। सो एक सज्जन उसे बैठे दिख गए। वे थे शंकर जी, और बस दक्ष तिलमिला उठता है। यह जीवन का व्यंग है। हम मान अपमान के कितने पराधीन हो जाते हैं। कोई जाने में या अनजाने में हमारा अनादर कर दे तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। हम अपने बड़प्पन के लिए, अपने सुख के लिए पराधीन हो जाते हैं। दूसरे कहें तो हम बड़े, दूसरे प्रणाम करें तो हम बड़े। बस यही समस्या परशुराम जी की भी है। वे देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया और वे प्रसन्न हो उठते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ। पर श्री राम के रूप में जो ईश्वर खड़े हैं, उनकी क्या धारणा है? श्री राम अपना बड़प्पन इसमें नहीं मानते कि सब उन्हें प्रणाम करते हैं, बल्कि इसमें कि वे सबको प्रणाम कर सकते हैं। जो सबको अपनी प्रति प्रणाम करा सकता है वह बड़ा नहीं है, बल्कि जो सबके सामने झुक सकता है वह बड़ा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसमें सच्चे अर्थों में बड़प्पन है, उसे यह डर नहीं कि झुकेंगे तो कहीं बड़प्पन न गिर जाए। जो सिर पर कोई वस्तु लादे रहेगा, वह भले ही डरे कि मैं झुकूंगा तो वस्तु नीचे गिर जाएगी, पर जिसके सिर पर कोई बोझ नहीं है वह फिर कहीं भी झुके, उसका क्या खोना जाना। तो श्री राम परशुराम के चरणों में गिरते हैं। बड़प्पन की 2 परिभाषाएं हो गई। इसके पश्चात वार्तालाप प्रारंभ होता है। परशुराम जी ने जब श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखा तो सहज ही दोनों की जोड़ी उन्हें बड़ी प्रिय लगी। गोस्वामी जी ने बड़ी सार्थक बात कही। श्री राम और श्री भरत का व्यक्तित्व बिल्कुल एक जैसा है, पर श्री लक्ष्मण का उस प्रकार का नहीं है। श्री राम में जैसी सुकुमारता है, वैसी ही सुकुमारता श्री भरत में भी है। भगवान राम जैसे शीलवान हैं, श्री भरत भी वैसे ही शीलवान हैं, पर लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, भगवान राम, श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण को देखकर आपको क्या लगता है? तो गोस्वामी जी गीतावली रामायण में वंदना करते हुए कहते हैं, रामचंद्र कर कंज काम तरु बामदेव हितकारी। भगवान राम की भुजा मानो कल्प तरु है, और सीता जी क्या है? सिय स्नेह बर बेली बलित तरु। जैसे किसी सुंदर वृक्ष पर लता लिपट जाए तो लता और वृक्ष के मिलन से एक अपूर्व शोभा का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तो मानो कल्पतरु हैं और सीता जी वह कृपामयी करुणामयी लता हैं। और लक्ष्मण क्या है? प्रेम बंधु वर बारी। वे इस कल्पतरु और लता के चारों ओर रक्षा करने वाली बाढ़ के समान हैं। रामचंद्र कर कंज काम तरु वामदेव हितकारी, सिय स्नेह बर बेली बलित तरु प्रेम बंधु वर बारी। और ये बाढ़ यदि थोड़ी कटीली हो तो वह प्रशंसा के योग्य ही होती है, निंदा के नहीं। बाढ़ का कटीला होना ही उसकी शोभा है। तो लक्ष्मण जी की भुजा बाढ़ बनकर श्री राम और श्री सीता की रक्षा के लिए सर्वथा सतत है। इसीलिए
श्री राम और श्री भरत की जोड़ी अधिक अच्छी नहीं है, बल्कि दोनों बड़े अच्छे हैं। अलग अलग दोनों बड़े महान हैं, पर दोनों यदि एक साथ खड़े हो जाएं तो उतना आनंद नहीं आएगा। दो कुएं एक साथ आसपास खोद कर रख दिए जाएं तो क्या लाभ होगा, पर एक कुआं खोद लिया जाए और एक वृक्ष लगा दिया जाए तो भले ही दोनों उल्टी दिशाओं में जा रहे हों, कुआं नीचे की ओर और वृक्ष ऊपर की ओर, दोनों सुख प्रदान करते हैं। कुएं का जल व्यक्ति की प्यास बुझाएगा और वृक्ष की छाया उसे विश्राम देगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम और श्री लक्ष्मण की जोड़ी इसी प्रकार की है। परशुराम ने जब पहली बार उन दोनों को देखा तो उन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा। राम लखनु दशरथ के रोठा, दीन ही असीस देख ही भल जोटा। सुंदर जोड़ी देखकर वे कह उठते हैं कि दोनों भाई बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। दोनों की जोड़ी बड़ी आकर्षक लग रही है। एक श्याम है और दूसरा गौर। रात्रि और दिन दोनों कितने अच्छे लगते हैं। रात काली होती है और दिन उज्जवल होता है, लेकिन दोनों हमें आनंद देते हैं। दिन में हम काम करते हैं और रात्रि के अंधकार में विश्राम करते हैं। दोनों ही जोड़ी मिलकर व्यक्ति को कर्म और विश्राम की प्रेरणा देती है। कर्म और विश्राम की प्रेरणा देने वाला यह दिन और रात्रि का संयोग जैसे हमारे लिए सुखद है, वैसे ही श्री लक्ष्मण और श्री राम वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो जब परशुराम ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को पहली बार देखा तो उन्हें जो सहज अनुभूति हुई वह इसी आनंद की अनुभूति थी। यदि उन्होंने हृदय की सहज प्रेरणा को स्वीकार किया होता तो शायद समस्या न आती। वे समझ जाते कि दोनों के शरीर का रंग भेद वस्तुतः उनके अंतःकरण के भेद का परिचायक नहीं है, बल्कि दोनों का अंतःकरण तो वास्तव में सर्वथा एकाकार है। पर परशुराम की समस्या यह थी कि वे अंतःकरण की सहज प्रेरणा को छोड़कर बुद्धि और तर्क पर उतर जाएं। अंतःकरण की प्रेरणा सामान्यतः ईश्वर की प्रेरणा होती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी आँख पर विश्वास करके बुद्धि और तर्क से प्रभावित हो उसके आधार पर किसी वस्तु को श्रेष्ठ मान लेते हैं। जब परशुराम ने श्री राम को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही चितई रहे थकी लोचन। पहले तो परशुराम ने दोनों को देखा और जब श्री राम की ओर उनकी दृष्टि गई तो उनके नेत्र थक गए। गोस्वामी जी का शब्द विन्यास बड़ा सार्थक है। उनके इस कथन का अभिप्राय क्या है? जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति रुक जाता है, उसी तरह जब नेत्र भी थक जाते हैं तो वे रुक जाते हैं, यानी स्थिर होकर एक टक देखने लगते हैं। गोस्वामी जी आँखों का एक टक देखना और थक जाना, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। कहीं तो वे कहते हैं कि नेत्र एक टक देख रहे हैं और कहीं कहते हैं कि नेत्र थक गए। पर एक टक देखने की अपेक्षा थक जाने में गोस्वामी जी का संकेत और होता है। वह क्या? थक जाने का मनोविज्ञान क्या होता है? थक जाने के बाद क्या करना चाहिए? जैसे व्यक्ति कहीं पर पहुंचना चाहता हो और मार्ग में उत्साहपूर्वक बढ़ता चला जा रहा हो तो लक्ष्य पर पहुंचने की आतुरता में भले ही उसे थकान का ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्यों ही वह अपने स्थान पर पहुंचता है त्यों ही बैठ जाता है, लेट जाता है और कहता है कि अब तो कहीं जाना नहीं है, अब तो विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे ये नेत्र निरंतर चल रहे हैं और जब वे अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होगी। नेत्र की चंचलता के का कारण शरीर विज्ञानी भले ही दूसरा कुछ बताएं, पर भक्त तो हर वस्तु का अर्थ भिन्न रूप से लेता है। वह कहता है कि नेत्र चंचल इसलिए हैं कि वे सतत ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, इसीलिए वे चल रहे हैं, खोज रहे हैं, और जिस दिन ईश्वर सामने आ जाते हैं उस दिन नेत्र कहते हैं कि बस अब तो हम लक्ष्य पर पहुंच गए, अब हम थक गए, अब हमें विश्राम करना चाहिए।
गोस्वामी पुष्प वाटिका के इस प्रसंग में इस प्रकार का संकेत करते हैं। जिस समय वहाँ सीता जी ने श्री राम को देखा, उस समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्तवती चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए किशोर मनु चिंता, जहाँ विलोक मृगवाक नयनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट तब सखी ही लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, थके नयन रघुपति छवि देखे। पहले नेत्र श्री राम की खोज में लगे हुए थे और जब वे मिल गए तो उन्हें देखकर नेत्र थक गए। तदंतर थकने के बाद जो किया जाना चाहिए था वही श्री सीता जी ने किया। गोस्वामी जी इसके माध्यम से साधना का भी संकेत देते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जो थकने के बाद भी नहीं सोएगा वह अभागा है, वह कष्ट पाएगा। चलने के बाद जब गंतव्य आ गया तो नेत्र मूंद लीजिए। वे तभी तक चंचल रहें जब तक गंतव्य मिला नहीं है, और जब वह मिल गया तब चंचलता कैसी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक की हूँ परिहरि निमेशे। और थकने के बाद अगला कार्य हुआ, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। किवाड़ बंद कर दिए गए। जब विश्राम की बेला आ गई, अब कर्म की अपेक्षा नहीं रह गई, देखने के लिए अब कोई वस्तु शेष नहीं रह गई। इस प्रकार श्री सीता जी के बंद नेत्र उनके थकने की प्रक्रिया को प्रकट करते हैं। परशुराम जी के भी नेत्र थक गए। यदि थकान के बाद परशुराम नेत्र मूंद लेते तो समस्या विकराल नहीं हो पाती। लक्ष्मण जी आगे चलकर उन्हें यही सलाह देते हैं। जब परशुराम रुष्ट होकर कहते हैं कि बेगी करहूं किन आँखिन ओटा, यह बालक तो बड़ा ढीठ है, इसे सभा से निकाल कर बाहर करो, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, तो भला किसमें साहस है कि लक्ष्मण जी को सभा से बाहर निकालें। और लक्ष्मण जी को तो हंसी आ जाती है। चुटकी लेकर उत्तर में तुरंत कहते हैं, मूंदे आँखि कतऊ कोई नाही। मुझे आँखों से दूर करने के लिए दूसरे को क्यों बुलाते हैं? उपाय तो आपके ही पास है। ज़रा नेत्र मूंद लीजिए तो देखिए कि लक्ष्मण अपने आप गायब हो जाता है या नहीं। तात्पर्य यह है कि जो उपाय व्यक्ति के पास होता है उसका उपयोग नहीं करने से वह पराधीन ही हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी का संकेत यह भी था कि यदि परशुराम ने अपने नेत्र मूंद लिए होते तो उन्होंने सत्य को बहुत कुछ जान लिया होता, अंततः प्रेरणा के द्वारा समझ लिया होता कि सामने कौन खड़े हैं। पर कठिनाई यह है कि परशुराम जी नेत्रों के थकने के बाद भी उन्हें नहीं मूंदते। वे नहीं समझ पाते कि ईश्वर की उपलब्धि के बाद अब कुछ भी नेत्रों से देखने योग्य बाकी नहीं रह गया है। वे श्री राम को थकित नेत्रों से देखते तो हैं, पर उन्हें अचानक ध्यान आ जाता है कि अरे, मैं तो दूसरे काम से आया था। मैं तो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए आया था, पर पता तो लगा लें कि किसने धनुष तोड़ा है। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूंछत जाने अजाने जिमी, व्याप्यऊ कोई शरीर। वे क्रोध में कांप रहे हैं, उनकी सारी शांति समाप्त हो जाती है। वे गरज कर जनक से पूछते हैं कि यह भीड़ क्यों लगी हुई है, मानो इतने अनजान बन गए हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। जनक जी डरते डरते अपनी प्रतिज्ञा की बात बतलाते हैं। तब आवेश में आकर परशुराम जी ललकारते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा हो वह हमारे सामने आ जाए, अन्यथा न त मारे जय ही सब राजा। मैं सभी राजाओं को समाप्त कर दूंगा। इस कथन से परशुराम के व्यक्तित्व का एक दुर्बल पक्ष सामने आता है। वे दंड देना तो जानते हैं, पर उनका नियम है कि एक व्यक्ति को दंड देने के लिए सबको समाप्त कर दिया जाए। यदि एक क्षत्रिय ने अपराध किया है तो सारी क्षत्रिय जाति को समाप्त कर दो। जनक की समस्या यह है कि यदि वे धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दें
तो परशुराम का फरसा तुरंत चलेगा और वे श्री राम को दंड देंगे, क्योंकि श्री राम तो ठीक परशुराम के सामने ही खड़े थे। अतः डर के मारे वे कुछ बोलते नहीं। अति डरु उत्तरु देत नृपु नाहि। जब श्री राम ने देखा कि सभी भयभीत हैं तो वे प्रणाम करके परशुराम जी से कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा, हो हई को इक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। परशुराम इस वाक्य को सुनकर यह नहीं समझ पाते कि यह उत्तर देने वाला राजकुमार ही धनुष को तोड़ने वाला है, क्योंकि श्री राम को देखकर वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का ऐसा स्वरूप हो सकता है। वे जब जनक की स्वयंवर सभा में आए तो उनके मन में धनुष तोड़ने वाले के संबंध में दो ही कल्पनाएं थी। एक तो यह कि वह गर्व से फूलकर सीना तान कर सारी सभा में खड़ा होगा, और दूसरी यह है कि जब वह मेरे आगमन का समाचार सुनेगा तो थर थर कांपने लगेगा। जब वे सभा में आए तो उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो सीना तान कर खड़ा हो। उन्होंने सोचा कि संभव है मेरे आने से पहले तक वह सीना तान कर खड़ा रहा होगा, और अब मेरे आगमन का समाचार सुन डर के मारे कांप रहा होगा। यह सोच जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो कांपने वालों की संख्या इतनी अधिक देखी कि निर्णय करना उनके लिए कठिन हो गया, क्योंकि सभी कांपते दिखाई दे रहे थे। और इधर धनुष भंग करने वाले श्री राम न तो अकड़े हुए खड़े थे और न किसी प्रकार आतंकित थे। वे तो शांत भाव से खड़े थे। हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुबूरु। यही कारण था कि परशुराम यह समझ न पाए कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है। वे श्री राम की भाषा नहीं समझ पाए और इसलिए लक्ष्मण जी दुभाषीय के रूप में सामने आए। उनकी विशेषता यह है कि वे भगवान राम की भी भाषा जानते हैं और परशुराम की भी। कोई पूछ सकता है कि भगवान राम ने परशुराम के प्रश्न का सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया कि महाराज, धनुष मैंने तोड़ा है। इतना घुमावदार उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी कि शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास रहा होगा। वास्तव में श्री राम ने अपनी समझ में कोई घुमावदार वाक्य नहीं कहा था। उन्होंने तो जीवन का सत्य कह दिया था। उन्होंने अपने कथन के माध्यम से ऐसे दर्शन को प्रकट किया जिसे अपने जीवन में स्वीकार कर कोई भी व्यक्ति धन्य हो सकता है। परशुराम जी ने पूछा था कि धनुष किसने तोड़ा, और श्री राम के उत्तर का तात्पर्य यह था कि जब धनुष था तब भले ही उसके तोड़ने वाले की आवश्यकता रही होगी, पर अब जब वह टूट चुका है तब उसके तोड़ने वाले की क्या आवश्यकता। धनुष के टूटने के बाद भी यदि तोड़ने वाला बना रहेगा तब तो संघर्ष होगा। यही श्री राम का दर्शन है। हमारी समाज की तथा जीवन की समस्या यही है कि किसी भी अच्छी क्रिया के बाद करने वाला अपने आप को बचा लेता है, और यही संघर्ष की जड़ है। होना तो यह चाहिए कि क्रिया जब तक रहे तभी तक व्यक्ति उसके कर्तव्य को स्वीकारे। गीता में तथा श्री रामचरितमानस में यह जो कहा गया है कि तात्विक दृष्टि से जीव करता नहीं है, उसका तात्पर्य व्यवहार में तो व्यक्ति कर्म करेगा ही। वह कहेगा ही कि मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया। तो क्या ऐसी भाषा के उपयोग से गीता या मानस का उपयुक्त दर्शन खंडित हो जाएगा? कुछ लोग मैं का उपयोग करने के बदले यूँ कहते हैं, राम जी ने खाया, राम जी ने पिया। तो क्या केवल भाषा के ऐसे अंतर से कोई वास्तविक अंतर पड़ता है? यदि आपको अपने हर क्रिया के संदर्भ में ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप नहीं बल्कि राम जी कर रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। पर यदि अंतःकरण में अपने कर्तापन की अनुभूति बनी हुई है तो केवल शब्द में राम जी कहना कोई माने नहीं रखता। व्यवहार में मैं शब्द का प्रयोग कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है।
यदि अंतःकरण में यह विलक्षणता है जो भगवान राम के चरित्र में है, और वह व्यक्ति जिस समय जो कार्य करे उसी समय तक के लिए अपने आप को उसका कर्ता माने। उदाहरणार्थ, मान लीजिए आपको भाषण देने के लिए कहा गया, तो उस भाषण के समय तक के लिए ही जो वक्ता रहेगा वह व्यक्ति तो सुखी रहेगा, पर भाषण देने के बाद भी जो वक्ता बना रह जाएगा वह अपने लिए समस्या खड़ी कर लेगा। कई बार वक्ता से यही भूल हो जाती है। मान लीजिए आप कथा सुनने बैठे हैं, आपको यदि ध्यान रह गया कि आप बहुत बड़े वक्ता हैं तो आप कथा सुन ही नहीं सकते। यह संभव नहीं कि वक्ता कथा सुनने का काम करे। वक्ता का काम है बोलना, और जो सुनते समय भी बोलेगा वह कथा क्या सुन पाएगा। बोलने का अर्थ यह नहीं कि वह वाणी से ही बोलेगा, वह मन से भी बोल सकता है, क्योंकि वक्ता बिना बोले कैसे रह सकेगा। जो बोलेगा नहीं वह वक्ता कैसे कहलाएगा। तो जो वक्ता सुनने के लिए बैठता है वह पूरी देर स्वयं बोलता रहता है। वह ढूंढता रहता है कि बोलने वाले की भाषा में कहाँ अशुद्धि हो गई, भाव कहाँ पर गलत हो गया। एक वक्ता ने सज्जन का भाषण सुनने के बाद मुझे बताया कि आज मैं एक वक्ता का भाषण सुनने गया था। उसने 27 बार अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया। इससे समझ में आ गया कि श्रोता नहीं सुन रहा था, वह तो वक्ता सुन रहा था। तो जब वक्ता सुनेगा तो ऐसी टकराहट हो ही जाएगी। इसलिए वक्ता को चाहिए कि वह तभी तक वक्ता रहे जब तक वह भाषण दे रहा हो। यही बात प्रत्येक क्षेत्र में है। एक न्यायाधीश जब तक न्यायालय में है तभी तक वह न्यायाधीश रहे, और जब न्याय का कार्य करने के पश्चात वह न्यायालय से बाहर निकले तब न्यायाधीश पद छोड़कर घर आए, तभी ठीक रहेगा। यदि वह घर में पत्नी और बच्चों से भी न्यायाधीश बनकर व्यवहार करे तो घर में झगड़ा हुए बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति की समस्या यह है कि जिस कार्य को वह बढ़िया मानता है उसे ओढ़े रहता है। पदाधिकारी हर समय अपने को पदाधिकारी मानेगा, वक्ता हर समय अपने को वक्ता मानेगा, धनिक हर समय धनिक मानेगा। व्यक्ति जब अपने आप को हर समय अपने अहम में, अपने कर्तव्य में स्थित कर देता है तो अनर्थ होता है। इसीलिए भगवान राम की बात बड़ी सार्थक है। वे परशुराम से कहते हैं कि जब तक धनुष था तब तक उसके तोड़ने वाले की आवश्यकता थी, पर अब जब वह टूट गया तो भूमिका समाप्त हो गई। इस समय तो आप जैसा महापुरुष यहाँ आया हुआ है और यह एक दास आपके सामने खड़ा है। यही श्री राम की विशेषता है। वे जिस समय जो काम करते हैं उस समय वही बन जाते हैं। इसीलिए उनके व्यक्तित्व में कोई टकराहट नहीं, उन्हें कोई कार्य करने में संकोच नहीं है। जब उन्हें पुष्प वाटिका में फूल लेने जाना है तो वे गुरु से आज्ञा लेकर जाते हैं। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और जब वे पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं तब माली से आज्ञा लेकर फूल चुनते हैं। चहु तिसी चितव पूंछी मालीगन। यह उनके व्यक्तित्व की पूर्णता है। यदि भगवान राम गुरु से आज्ञा लें तो कोई आश्चर्य नहीं। लोग कह सकते हैं कि शिष्य को गुरु से आज्ञा लेनी ही चाहिए, पर आश्चर्य तब होता है जब वे माली से आज्ञा लेते हैं। माली न तो उनसे जाति में बड़ा है, न पद में, न धन में और न योग्यता में। तात्विक दृष्टि से देखें तो श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और माली जीव। और सामान्य दृष्टि से देखें तो श्री राम महाराजा जनक के अतिथि हैं, राजभवन में ठहरे हुए हैं, और वह रहा साधारण माली। और इस माली से भगवान राम जाकर पूछते हैं कि क्या मैं इस बाग का फूल ले सकता हूँ? मुझे गुरुदेव के पूजन के लिए फूल लेना है, यदि अनुमति हो तो ले लूँ। इसका तात्पर्य क्या है? जब वे विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं तब उनके ध्यान में यह बात थी कि ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य। जब वे मालिक से अनुमति लेते हैं
तो यह सोचते हैं कि मैं फूल चाहने वाला हूँ और यह फूल का रक्षक है, अतः इस समय तो उसी की आज्ञा चलेगी। जिस क्षण जो कार्य सामने आता है, भगवान राम उस क्षण उसी के अनुरूप बन जाते हैं। जब रात्रि को गुरुदेव शयन करते हैं तो श्री राम ईश्वर नहीं रह जाते। तब वे उस समय क्या करते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप लोग विरागी, तेह दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पटलोटत प्रीते। वे बड़े प्रेम से दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दबाने लगते हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा संकोच होता है, वे तो श्री राम के ईश्वरत्व को जानते हैं। उन्हें ईश्वर समझकर ही वे राजा दशरथ से मांग लाए हैं। तो इनसे चरण सेवा लेते हुए विश्वामित्र को लगता है कि मैं कितना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ। वे मन ही मन विचार करते हैं कि क्या अपने पैर दबवाने हेतु मैं ईश्वर को लाया हूँ। पर भगवान राम को कोई संकोच नहीं होता। वे गुरुदेव की ओर देखकर मानो कहना चाहते हैं कि गुरुदेव, नाटक में तो अपनी भूमिका का ठीक ही निर्वाह होना चाहिए। उस समय ईश्वरत्व और ऋषित्व सामने नहीं आना चाहिए। फिर यह तो खेल है और खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो खेल में हारे उसे दांव देना चाहिए। हम कथा में भी तो पढ़ते हैं कि जब भगवान कृष्ण खेल में हार गए और दांव देने से कतराने लगे तो श्री दामा ने उन्हें फटकार दिया, खेलन में को काक गुसैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछुगैया। खेलने में कोई छोटा बड़ा थोड़े ही होता है। तुम नंद बाबा के बेटे हो इसीलिए दांव न दो, और हम साधारण आदमी हैं इसीलिए दांव के लिए बाध्य हो, यह भी कोई बात है? जो हारेगा उसे दांव देना ही होगा। तो ऐसा ही भगवान राम भी मानो धीरे से गुरुदेव को बता देना चाहते हैं कि गुरुदेव, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? हम तो यह दांव चुका रहे हैं अपने हारने का। हम तो आपके द्वारा जीते हुए हैं। तेरी दो बंधु प्रेम जनु जीते। देखिए, मैं तो राक्षसों का वध करने के लिए, मुनियों का भय दूर करने के लिए अवतार लेकर आया था, पर मैं पिछड़ गया। आपके चरणों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, इसीलिए मैं तो हारा हुआ हूँ। और आज यदि मैं आपकी चरण सेवा के द्वारा आपका दांव दे रहा हूँ तो यह उचित ही है। तो भगवान राम अपनी हर भूमिका ठीक ठीक निभाते हैं। आज जब परशुराम उनसे पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो वे कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाली तो अतीत की बात हो गई, आप आज्ञा दीजिए। परशुराम नहीं समझ पाते। वे श्री राम से पूछते हैं, अच्छा बताओ, धनुष तोड़ने वाला कौन है? तुम बड़े नम्र जान पड़ते हो। जिसने धनुष तोड़ा होगा वह मेरा शत्रु है और मैं उसे सहस्रार्जुन के समान दंड दूंगा। प्रभु मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब मेरी नहीं, लक्ष्मण की भूमिका आ गई, और लक्ष्मण भी प्रभु का संकेत समझकर परशुराम के प्रश्न का स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिसमें मुनि अंततो गत्वा श्री राम के स्वरूप का परिचय पाकर अपनी अपूर्णता को दूर कर सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की